तो है ना, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अपन को फिज़िकल केमिस्ट्री कैसे पढ़नी है। मैं वापस रिकैप कर देता हूँ। सबसे पहले आपको अच्छे से है ना टीचर के नोट्स पढ़ने हैं, उसके बाद मॉड्यूल के क्वेश्चंस करने हैं, देन PYQ, नीट री नीट सारे। फर्स्ट स्टेप ये है। सेकंड में NCERT इंटेक्स, NCERT के बैक क्वेश्चंस, ठीक है, और NCERT एग्जाम्पलर। थर्ड स्टेप में NCERT की रीडिंग करनी है आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क करना है और जेई के क्वेश्चंस करने हैं। उसमें भी जेई में मोस्टली थ्योरी वाले क्वेश्चंस और जो इजी न्यूमेरिकल्स हैं, जो अप्रोच वाले हैं, कॉन्सेप्ट बिल्ड वाले हैं, उनको करना है। फिर हम आए थे इनऑर्गेनिक पे। इनऑर्गेनिक पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वही टीचर के नोट्स पढ़ने हैं, मॉड्यूल करना है, देन उसके बाद क्वेश्चंस करने हैं PYQ वाले, पहली चीज़। दूसरी में NCERT के वही अंदर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, इंडेक्स वाले प्रॉब्लम्स, देन उसके बाद एक्सरसाइज, देन एग्जाम्पलर। ये चीज़ सेम है। अब थर्ड स्टेप में अपन ने उधर फिजिकल केमिस्ट्री में करा था कि अपन ने NCERT पढ़ी, बट इधर अपन ने पहली NCERT पढ़ ली फर्स्ट स्टेप में। साथ की साथ पढ़नी है, क्योंकि इनऑर्गेनिक के अंदर मैंने कहा था कि साथ की साथ NCERT पढ़नी है पिछली वीडियो में। इस वीडियो के स्टार्ट में बोलना भूल गया, इनऑर्गेनिक के अंदर जो टॉपिक पढ़ा है, जैसे आयनेशन एंथैल्पी पढ़ा है, तो आपको उसकी NCERT हाथ के हाथ पढ़नी है। जो चीज़ नहीं है वो डाउट पूछ रहे हैं। लास्ट स्टेप में भी आपको NCERT पढ़नी है, लेकिन अब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप जल्दी और फास्ट पढ़ पाओगे उस चीज़ को। जो चीज़ आपको पूरा एक टॉपिक 1-1.5 घंटे में हो रहा था, आपका एक चैप्टर 1-1.5 घंटे में होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे में, 3 घंटे में मैक्सिमम मान सकते हो। तो आपका मतलब स्पीड बढ़ेगी, टाइम कम ही होगा चैप्टर रिवाइज करने के लिए। इंपॉर्टेंट NCERT मैंने बताया था क्यों है, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं उसमें से। ये मैं मेरे खुद की टाइमिंग बताता हूँ। इसमें देखो 30/6/23 को मैंने 4 घंटे में पढ़ा था ये चैप्टर, 7/7/23 को 1 घंटा। तो समझ रहे हो रिवीजन का क्या फ़ायदा होता है, कितना डिक्रीज़ कर दिया इसने टाइम। 4/10/23 को 2 घंटा 25 आवर, 27/4/24 को 44 मिनट, 2/5/25 को 1 घंटा 26 आवर। तो मतलब ये कि वो ये रिवीजन करते जाओगे, फ़ायदा होता जाएगा आपका, है ना। अब जैसे NCERT इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आज तक नहीं आया। मोस्ट आयनिक कंपाउंड्स वाला ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आज तक नहीं आया, बॉन्ड लेंथ वाला आ सकता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे नेगलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस, ये ऑर्डर पूछ सकता है, ठीक है। इससे तो कई बार आ रखा है अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट वाला। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी बार आ रखा है ना जाने, है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। हाँ, लास्ट ईयर इससे भी क्वेश्चन आया था CO3 2- वाले से, ठीक है। और ये क्वेश्चन है ना यार, आपको मैं बताऊँ तो ये देखो यार, ये जो वेस्पर थ्योरी पे है ना, इसमें अपने इस पे आ रखा है, क्या बोलते हैं, एलन की टेस्ट सीरीज़ में, और इम्पोर्टेंट है। NCERT की लाइन पूछेगा वो, ठीक है। टीचर आपको कॉन्सेप्ट समझा देंगे, हर लाइन NCERT की नहीं पढ़ा सकते हो, फिजिबल नहीं है वो चीज़। तो वो आपको खुद को पढ़नी पड़ेगी, खुद को देखनी पड़ेगी, है ना। तो इस तरीके से है। और मैं क्वेश्चंस बताता हूँ जो आ रखे हैं ना नीट के अंदर, इस तरीके से। जैसे ये क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर, ये लास्ट पैराग्राफ दे रखा है, नीट 2023 मणिपुर के अंदर आ रखा है। तो इस टाइप से है ना, इसलिए NCERT इंपॉर्टेंट हो जाती है हर जगह। ये नीट 2023 के अंदर आ रखा है, तो चलो हर टीचर करा देते हैं। तो यही है, छोटी छोटी चीज़ें हैं इसके अंदर की, इनको पढ़ना है आपको। मोस्टली बेसिक चीज़ें कवर हो जाती हैं, बट फिर भी एक बार पढ़ लोगे तो कोई बुरा नहीं है आपका, है ना। तो ऐसे ही आपको इनऑर्गेनिक को अप्रोच करना है। अब इसके बाद बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो कि इसमें नहीं है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर देखो, सबसे पहले आपको करना है GOC और हाइड्रोकार्बन को स्ट्रॉन्ग। जितने भी GOC के अंदर इफेक्ट है, मेसोमेरिक हो गया, रेजोनेंस हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, जितने भी है ना, इनको अच्छे से समझना है, मैकेनिज्म समझना है, और कैसे रिएक्शन हो रही है वो देखना है, ठीक है। मैं इसमें ये कहूँगा, पहले आप वही टीचर के नोट्स पढ़ो, मॉड्यूल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, PYQ करो, ठीक है। पहला स्टेप यही है। इसमें NCERT का मैं बताऊँगा कब पढ़नी है आपको। दूसरा स्टेप ये है कि आपको क्या करना है, दूसरे स्टेप में NCERT पढ़नी है। इसमें पहले आपने सारी चीज़ें कर ली, PYQ कर लिए, मॉड्यूल कर लिया, टीचर के नोट्स पढ़ लिए, फिर NCERT पढ़ो, वही NCERT के इंटेक्स करो सेकंड स्टेप के अंदर, बैक एक्सरसाइज और एग्जाम्पलर। और थर्ड स्टेप में जेई के जो ठीक ठाक क्वेश्चन है ना मैकेनिज्म वाले, वो करो। मैकेनिज्म हो गया, जैसे रिएजेंट दे देता है आजकल, क्या होता है ना क्वेश्चन, जैसे मानो आपको दिया KCN दिया, तो KCN दिया आपको, अपन ने एल्काइल हैलाइड है, उसके अंदर KCN डाला, तो क्या बनेगा, नाइट्राइल बनेगा, आइसोनाइट्राइल बनेगा, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें नाइट्राइल बनेगा, अगर इसी जगह AgCN डालते तो आइसोनाइट्राइल बनता। अब आपको इसका रीज़न भी पता होना चाहिए, KCN एक आयनिक कंपाउंड है, तो ईजिली सॉल्यूबल होता है, तो इसलिए उसमें अपना नाइट्राइल बन रहा है। तो इस तरीके से आपको रिएजेंट और उसका यूज़ पता होना चाहिए, भाई हाँ ऐसा हो रहा है, तो ये रिएजेंट, मतलब कोई भी रिएजेंट डाला आपने तो वो क्यों ही ऐसा कर रहा है, टीचर बता देंगे आपको, है ना। ऐसी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है बस, इस तरीके से।
तो ये रिएजेंट वाले क्वेश्चन खूब आते हैं कि इसमें ये रिएजेंट डाला फिर ये बना, फिर एक और रिएजेंट डाला फिर ये बना, फिर उसका वो होता है कि अपन ऑक्सीडेशन करते हैं, रिडक्शन करते हैं। तो चीज़ें आपको याद रखनी है इस तरीके से, कोई मुश्किल नहीं है। बस आपको दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो आपको है ना इफ़ेक्ट सारे याद होना चाहिए कि प्लस आई बढ़ाते हैं तो क्या होता है, उसकी एसिडिक नेचर बढ़ता है या बेसिक नेचर बढ़ता है, ठीक है। प्लस आई प्लस एम बढ़ाते हैं, प्लस आर बढ़ाते हैं तो एसिडिक नेचर बढ़ता है या क्या बढ़ता है। माइनस आई बढ़ाते हैं, माइनस आर बढ़ाते हैं तो एसिडिक नेचर बढ़ता है, बेसिक बढ़ता है। तो माइनस आई माइनस आर बढ़ाते हैं तो एसिडिक नेचर बढ़ता है, प्लस आई प्लस आर बढ़ाते हैं तो बेसिक नेचर बढ़ता है। तो इस तरीके से चीज़ें याद रखनी है और समझनी है पहले। और दूसरी है इसकी मैकेनिज़्म कि भाई रिएक्शन कैसे हो रही है, सारी रिएक्शन पता होनी चाहिए। EAR हो गई अपनी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गई। तीसरी चीज़ पता है अपने क्या है कि रिएजेंट का सारा यूज़, भाई इस रिएजेंट को डालेंगे तो क्या बनेगा, इसमें ये डाला तो क्या बनेगा, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। आपके सारे क्वेश्चन ऑर्गेनिक के हो जाएंगे। और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने रिएजेंट याद रख लिए ढंग से और ये इफेक्ट कर लिया ना, तो आपके ऑर्गेनिक के 10 से 12 क्वेश्चन यूँ ही हो जाएंगे। मोस्टली क्वेश्चन यही आते हैं। और मैकेनिज्म से बाय चांस क्वेश्चन आता है, 2-3 क्वेश्चन आ गए तो। और इस बार आइसोमर्स से 3 क्वेश्चन आए तो आइसोमर्स को नेगलेक्ट मत करना, ठीक है। बाकी मैं वापस रिकैप करा देता हूँ आपको क्या क्या करना था। फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर अपने टीचर के नोट्स पढ़ने हैं सबसे पहले, मॉड्यूल के क्वेश्चन और अपने PYQ करने हैं। ये चीज़ तीनों के अंदर कॉमन है, बीट फिज़िकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरी चीज़ क्या है ना, फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर आपको NCERT इंटेक्स, NCERT बैक एक्सरसाइज, NCERT एग्जाम्पलर, ये तीनों चीज़ें करनी है दूसरे स्टेप के अंदर। तीसरे स्टेप के अंदर फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर आपको NCERT की रीडिंग करनी है और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना है। देन उसके बाद JEE के जो थ्योरी वाले क्वेश्चन हैं और ईजी न्यूमेरिकल्स हैं जो अप्रोचेबल हैं, जल्दी हो रहे हैं आपसे, वो करना है। 3 चीज़ें हो गई अपनी फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर ख़त्म। दूसरी चीज़ अपनी आई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मान लो आपको टॉपिक पढ़ा है एटॉमिक रेडियस, तो आपको टीचर ने पढ़ाया, अपने टीचर के नोट्स पढ़े। देन उसके बाद आपको NCERT जाना है, NCERT में पढ़ना है एटॉमिक रेडियस कि भाई एटॉमिक रेडियस ये होता है, ये एटॉमिक रेडियस के बारे में जानना है आपको और चीज़ें करनी है। मतलब NCERT से पढ़ना है, जो चीज़ नहीं है वो सर से अगले दिन डाउट पूछा है। इसे कहते हैं, आशीष अरोड़ा सर ने बताया था ऐसा कि आप मैप करते हो, जो अभी आज पढ़ा है ना, अलग अलग रिसोर्स से मैप करो। बट मैं ये नहीं कहूँगा कि अलग अलग से करो केमिस्ट्री के अंदर, वो भी इनऑर्गेनिक के अंदर। आप मतलब टीचर ने पढ़ाया, आप उसको बस क्या बोलते हैं ना, अपनी NCERT से मैप कर लो। पहली चीज़ ये हो गई। फिर उसके बाद आपको मॉड्यूल के क्वेश्चंस करने हैं, PYQ करने हैं इनऑर्गेनिक के अंदर। दूसरी चीज़ क्या है ना, आपको NCERT की प्रॉब्लम्स होती हैं जो भी अंदर की तरफ इंटेक्स की जो होती है और बैक पीछे की बैक एक्सरसाइज होती है, उसको पूरा करना है और NCERT एग्जाम्पलर करना है। तीसरी चीज़ क्या है आपको वापस NCERT पढ़नी है। इससे आपका फ़ायदा होगा, आपकी NCERT 2 बार रिवाइज़ हो जाएगी। NCERT को रिवाइज़ करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको टाइम कम लगेगा। और उसके बाद JEE के क्वेश्चंस करने जो रिलेवेंट हैं 2022 से 25 तक के। ये हो गई अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात। तीसरी चीज़ क्या है ना अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक यार कॉन्सेप्चुअल होती है। शुरू में आपको कॉन्सेप्ट बनाने पड़ेंगे, मैकेनिज्म समझना पड़ेगा कि भाई न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ से आ रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, मैकेनिज्म होता है, इफेक्ट होता है। कार्बोकेटायन आ गया, हाइपर कॉन्जुगेशन लगाएं या कौन सा प्लस आई इफेक्ट लगाएं, मेजॉरिटी डोमिनेंट हाइपर कॉन्जुगेशन करता है। तो आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं कहूँगा आप उसको टाइम दो अच्छे से। पहले जो भी टीचर पढ़ा उसको कॉन्सेप्ट बनाओ, समझो, प्रैक्टिस करो, अच्छे क्वेश्चंस, मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करो। देन उसके बाद आप PYQs करो। फिर सेकंड स्टेप आता है, आप NCERT को रीड करो, NCERT के बैक और इंटेक्स क्वेश्चन ज़रूर करो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर और NCERT एग्जाम करें। थर्ड स्टेप के अंदर आपको करना है JEE मेंस के क्वेश्चन, वो भी 22 से 25 तक की। इंपॉर्टेंट क्या है, जितने भी नेम रिएक्शंस हैं, पहली चीज़ वही है। उसके बाद रिएजेंट जो होते हैं उनका काम क्या होता है, ये चीज़ पता होनी चाहिए और इफेक्ट्स पता होने चाहिए। और उसके बाद मैकेनिज्म देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या पता इस साल 26 के अंदर मैकेनिज्म से दे दें। 24 के अंदर उन्होंने ज़्यादातर वो रिएजेंट वाले क्वेश्चन दिए थे। 25 के अंदर 3 क्वेश्चन स्ट्रक्चर आइसोमर से आ गए, समझ रहे हो, मतलब आइसोमेरिज्म से टॉपिक से आ गए, स्टीरियो आइसोमर कोई भी हो सकता है वो, उससे क्वेश्चन आ गए। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। ये हो गई अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनानी है, मेरे दोस्त के शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है। ये होते हैं प्रॉपर शॉर्ट नोट्स, जिसे कहते हैं भाई शॉर्ट नोट्स, जिसे कहते हैं ना शॉर्ट नोट्स होते हैं। ये हो एकदम कि इसने एक पेज के अंदर ही पूरा अपना निपटा दिया, डायरेक्ट फॉर्मल लिखे और ये सारी चीज़ें कर दी, ठीक है। जैसे इक्विलिब्रियम है, इसने एक पेज में निपटा रखा है पूरा शॉर्ट नोट्स, इससे कहते हैं पूरे शॉर्ट नोट्स। तो और जो मैं बनाता हूँ वो थोड़े लॉन्ग टाइप हो जाते हैं, बट मेरे को वो सही लगते हैं ना। जैसे ये इसने मतलब इसको आप रिवाइज़ करोगे तो 2 घंटों के अंदर आपकी ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। अब मैं मेरे शॉर्ट नोट्स बताता हूँ, अगली वीडियो में बताऊँगा कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, और मेरी जैसे बनाने चाहिए, दोस्त के जैसे, वो आप पे डिपेंड करता है। कोई ऐसा फिक्स नहीं कि ऐसे ही शॉर्ट नोट्स बनते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपको नीड किस चीज़ की, किस तरीके से आप अब जैसे मेरा है
मैं जो शॉर्ट नोट्स बनाता हूँ ना, मैं इस तरीके से बनाता हूँ कि इसी के अंदर मेरे क्वेश्चंस भी मिल जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जो मेरे टेस्ट के काम आ जाएँ, और मेरे PYQ भी इंक्लूड कर लूँ मैं इसी के अंदर जो चीज़ नहीं आती। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बताता हूँ कैसे क्वेश्चंस मिलते हैं इसके अंदर। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, डाइल्यूट H2SO वो एसिड है, तो मैंने मैप कर रखा है, नीट के अंदर आ रखा है ये क्वेश्चन, 100% श्योर आ रखा है कई बार। एट कैथोड के अंदर H2 बनता है और एनोड के अंदर ऑक्सीजन बनता है, ऐसे नीचे वाला है जो अगर उसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 डालेंगे तो ऐसे होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार आ रखा है, जो ग्राफ दे रखा है इसको मैंने मार्क नहीं करा बट आ रखा है, हाँ स्लोप दे रखा है, स्लोप कई बार आता है इसके अंदर। ये क्वेश्चन भी कई बार आ रखा है, टेस्ट सीरीज़ में भी आ रखा है ये वाला क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन भी टेस्ट सीरीज़ में भी आ रखा है, वैसे भी नीट में आ रखा है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ रखा है। अब जैसे मैंने मेरे शॉर्ट नोट्स में लिखा हुआ है, ये जो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होता है डी बाई जो हकल अनसागर इक्वेशन होती है वो यूज़ होती है। तो लैम्डा नॉट m माइनस a रूट सी होता है, मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और ये। तो इसमें नीट 2023 मणिपुर के अंदर क्वेश्चन आ रखा है कि वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए डिपेंड्स ऑन, तो ये मैंने इधर ही मार्क कर रखा है। तो इस तरीके के शॉर्ट नोट बनाना मैं प्रेफर करता हूँ, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। ये नीट 2023 के अंदर क्वेश्चन आ रखा है, डायरेक्ट है, ठीक है, शॉर्ट नोट्स में भी लिखा हुआ है। ये नीट 2023 के अंदर क्वेश्चन आ रखा है, जी स्टार की वैल्यू पुट करनी थी अपन को, ठीक है, ऐसे ये फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ रखा है। तो इस तरीके से हैं ये। जैसे CBSE के अंदर क्वेश्चन आ रखा है, ये मैं लॉन्ग इसलिए बनाए थे क्योंकि मैं 12th में था, तब से ही मैंने तभी बनाना चालू करा था, इसलिए मेरे को ड्रॉप में ज़्यादा शॉर्ट नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इस तरीके से मेरे शॉर्ट नोट्स थे, तो मेरे इस टाइप से थे, मैंने इसमें ही हाईलाइट कर रखे हैं। अब जैसे नीट के अंदर ये जो पॉजिटिव डिविजन 3-4 क्वेश्चन रिपीट कर रखे हैं, मैंने इधर ही लिख दिया। CBSE का क्वेश्चन था, मैंने इधर लिख दिया। तो इस हिसाब से मैंने बना रखे हैं, इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है ना, इसको ज़रूर ट्राई करना। एट वॉट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल, मैंने इस पर समझा था कि डायरेक्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बताना है सॉल्वेंट का, बट इसमें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछा है, तो इस टाइप से कॉन्सेप्ट भी लिखे हुए हैं। और ये वाला क्वेश्चन है, ऑन एडिंग नो वॉलेटाइल सॉल्यूट वेपर प्रेशर इंक्रीज़ होता है और नॉन वॉलेटाइल में वेपर प्रेशर डिक्रीज़ होता है। तो ये तो शॉर्ट नोट्स की बात हो गई, अगली वीडियो में बताऊँगा शॉर्ट नोट्स भी, है ना। अब मैं बताता हूँ यार मैंने क्या गलतियाँ करी ना, और मैं पता है ये चीज़ क्यों बताता हूँ, क्योंकि मेरे को ये गलतियाँ अभी भी फ़ील होती हैं। क्योंकि 24 में मेरा सिलेक्शन हो जाता, कोई मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि वो हवाबाजी कर रहा हूँ या बोल रहे हैं ना एरोगेंस में, भाई नॉर्मली बता रहा हूँ क्योंकि मैंने गलतियाँ करी, मैं नहीं चाहता आप गलत करो। ये मैं लिखता भी हूँ ऐसी चीज़ें। 145 आने थे, 7 क्वेश्चन गलत हुए, 5 क्वेश्चन सिली मिस्टेक हुआ, क्योंकि मेरे को लगता है यार कि जहाँ गलती नहीं होनी चाहिए वो कोई और ना करे जहाँ मैंने करी, जिस चक्कर में सिलेक्शन ना हुआ। अब जैसे ये क्वेश्चन था 55 वाला, पहले मैंने इसको सही करा, बाद में गलत कर दिया, पता नहीं उस वक्त क्या हुआ था, ठीक है। तो ये मैं कहूँगा कि आते आते मैंने गलत कर दिया, आंसर बदल दिया। 56 क्वेश्चन तो मैं खैर गलत ही करता मैं, ठीक है, इसका मैं कुछ नहीं कहूँगा आपको। अब देखो ये जो क्वेश्चन था ना यार 63, इसमें मैंने सोचा कि किलो बार जो है ना, किलो बार, ध्यान से सुनना, किलो बार सिर्फ 35 के आगे है, बट वो सबके पीछे था क्योंकि रेस्पेक्टिवली भी लगा हुआ है, ध्यान नहीं दिया, समझ रहे हो, सिली मिस्टेक। क्वेश्चन तो मैं 68 वाला गलत ही करता, ये तो मैं फिर भी गलत करता, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन बंदा कौन गलत कर देगा, 82 स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का है, किस में सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बताना है, ठीक है, सेम किस में होगा। ये क्वेश्चन पता नहीं मैंने क्या करा ना, गलती क्या होती है, मैं गलती सिखा रहा हूँ, देखना गलती होती है। हम क्या करते हैं ना, जैसे मान लो एक ऑप्शन मैच हुआ ना, उस पर चले जाते हैं, हम दूसरे ऑप्शन को चेक ही नहीं करते। मैंने इसमें क्या करा ना, मेरा ए पता चल गया कि ए के अंदर सेम है, बट मैंने उसको मैच ही नहीं करा भाई, डी से होगा ई से, मतलब समझ रहे हो कि किसके अंदर सेम है, मैंने एक को करा और एक को देखते ही टिक मार दिया। तो ये गलती मत करना, बहुत दुखती है ना बाद में। 83 वाला क्वेश्चन इतना आसान क्वेश्चन था, पता नहीं उस वक्त कैसे स्ट्रक्चर गलत बना दिया मैंने। 93 क्वेश्चन है, ये मेरे को आता था, ये एलन की टेस्ट सीरीज़ 24 की अच्छी आ रही थी, मतलब अच्छी इन द सेंस रेलेवेंट थे क्वेश्चंस इन द जो आ सकते हैं एग्जाम में। 24 के अंदर ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, मैंने गलत करके आया हूँ, इसको 3-4 बार रिपीट हुआ होगा ये वाला क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैं सही कर देता तो 170 नंबर थे, कोई वो नहीं बोल रहा कि क्या कर रहा है ये, मतलब इस कर सकते थे, हर मैं ला सकता हूँ तो सब ला सकते हैं, मतलब इतना कोई पेपर हार्ड नहीं था, पढ़ रखा था, बेसिक चीज़ थी, है ना। तो ये कि ऐसी गलतियाँ मत करो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सीधी बात ये है ना। मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा था मल्टी सीक्वेंस वाले, खैर ये वाला तो इजी क्वेश्चन है 92 वाला, बट इस टाइप के क्वेश्चंस ऑर्गेनिक के अंदर काफ़ी आते हैं कि रिएजेंट डाला तो आपको पता होना चाहिए, जैसे NaCN डाला तो इसके अंदर क्या होगा ना
कि अपना साइनाइड बन जाएगा, CH2CN हो जाएगा, पार्शल हाइड्रोलिसिस करा तो इसके अंदर अपना वो एसिडमाइड बन जाएगा। अब एसिडमाइड के अंदर अपन ने NaOH डाला, हॉफमैन ब्रोमाइड हो जाएगी, तो उसके बाद अपना प्राइमरी अमीन बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको अप्रोच रखनी है, आपको बस रिएजेंट याद है तो आप कर लोगे, ठीक है। नीट 2025 का पेपर। अब पता है ये जो क्वेश्चन था ना 89 वाला, मैंने पहले इसका आंसर सही करा, बाद में गलत कर दिया, पता नहीं क्या जची मेरे को। दूसरी बार OMR फिल करने गया ना मैं, तो गलत कर दिया। 90 क्वेश्चन मेरे को आता था, लेकिन पता नहीं गलत कर दिया। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर बंदा सही कर सकता है, लेकिन अपन ने गलत करे हैं, समझ रहे हो। 2 क्वेश्चन गलत है। इस टल्ला क्वेश्चन है यार, ये क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया। बताओ, मैंने फॉर्मूला सही लगाया है, इसके अंदर सारी चीज़ें सही रखी हैं, बट आंसर पता नहीं कैसे गलत निकालते। तो ये चीज़ें ना हो, ये कहना चाह रहा हूँ कि कैलकुलेशन, सिली मिस्टेक, अपना पूरे सेंसेस एक जगह पे। ऐसा क्वेश्चन भी गलत करके आया हूँ मैं। टिक मैंने सही कर रखा है, A का फर्स्ट है, B का सेकंड है, ऑप्शन देखना मैं थर्ड टिक करके आया हूँ, समझ रहे हो। ये जो चोट लगती है ना अंदर, ऐसे क्वेश्चंस पे जो गुस्सा आता है ना पीछे वाले पे, वो मैं ही जानता हूँ। मतलब सब जो गलत करके आया, मतलब ये क्वेश्चन कोई भी सही कर दे। मैंने भी सही करा था यार, मैंने तो A का फर्स्ट करा, B का सेकंड करा, लेकिन ध्यान पता नहीं कहाँ था, गलत हो गया। तो ये चीज़ें मत करना। और पता है ये विटामिन वाला क्वेश्चन मैंने सबसे पहले अपने जो केमिस्ट्री का पेपर था, सबसे पहले मैंने यही अटैम्प्ट करा था, और मैंने यही क्वेश्चन गलत करा है, समझ रहे हो। मैं मतलब ऑप्शन गलत टिक कर दिया यार। विटामिन B12 मेरे को पता है कि इसके अंदर अपना वो होता है, अपना प्रेनिशियस अनीमिया होता है, D से रिकेट्स होता है, और B2 से अपना वो होता है यार किलियोसिस होता है, B6 से पेरिडॉक्सिन होता है, B6 से अपना कन्वर्जन होता है, B2 से चिलियोसिस होता है। मैंने गलत कर दिया, पता नहीं कहाँ ध्यान था। तो यही है यार चीज़ें। ये शुगर वाला क्वेश्चन गलत कर दिया, बताओ, इतना आसान क्वेश्चन था, लेकिन बोलते हैं ना कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन गलत करके आए 120 नंबर जो अंदर ही अंदर गुस्सा है। लेकिन वो है ना कि अब इस चीज़ को मैं चाहता हूँ आप गलत ना करो, क्योंकि मेरी गलतियों से सीखो। केमिस्ट्री और सबसे आसान क्वेश्चन तो ये देखो, ये क्वेश्चन गलत कर दिया। ये क्वेश्चन मेरे को पता दिक्कत कहाँ थी, सेकंड स्टेटमेंट मेरे को पता था, फर्स्ट स्टेटमेंट में मेरे को दिक्कत थी, लेकिन मैंने सेकंड अटैम्प्ट में इसको सही से जज कर लिया था कि हाँ भाई ये स्टेटमेंट गलत है, लेकिन मैं टिक करके आया हूँ। स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स, वो तो ठीक है, बट सेकंड ट्रू कर दिया मैंने, पता नहीं क्यों कर दिया। तो ये चीज़ें हैं ना, ऊपर मैंने फॉल्स फॉल्स लिखा हुआ है, समझ रहे हो। मैंने आपको इस पेपर में 7 क्वेश्चंस बताए जो मेरे गलत हुए, मतलब 35 नंबर की मैंने सिली मिस्टेक करी है। अटैम्प्ट मैंने सारे करे थे, तो मतलब मेरे 155 तक नंबर आते हैं, जो मैंने पहले भी बताया था वो 120 आ रहे हैं। तो ये चीज़ दुखती है अंदर से, कितनी मेहनत करी। तो वही चीज़ है, मैं यूँ नहीं कह रहा इसमें कि मेरी गलती है वो तो मेरी गलती है, मैं यूँ नहीं कह रहा इसमें कि इतने ही नंबर आते हैं, वो होता। बट मैं जो कह रहा हूँ ना चीज़, उस चीज़ पे ध्यान दो कि आपको सब आता है, कंसेप्ट आपके सारे क्लियर है, आपने सब कुछ पढ़ रखा है, तो इन गलतियों से बचना है। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, अपनी गलतियाँ बता दी, अपने पहले के नंबर बता दिए, अप्रोच बता दी, समझ रहे हो। तो वही चीज़ है, इस तरीके बस गलतियाँ मत करना यार ऐसी ऐसी, क्योंकि डिज़र्व आप भी आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। चाहे पेपर अभी भी कई बच्चे बोल रहे थे, कई जने बोल रहे थे केमिस्ट्री का पेपर हार्ड था, ये था, हार्ड नहीं था यार। 120 अगर मैं ला रहा हूँ ना, तो आप भी ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और 120 का 155 का मेरा पोटेंशियल था, लेकिन पोटेंशियल फुलफिल ही नहीं करा ना मैंने। पिछली बार 170 का था, इस बार 155 का था, बट वह ना कोई मानेगा नहीं वो बात, और माननी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप प्रूव नहीं कर देते अपने आप को, तब तक वही चीज़ है, कोई नहीं मानता। खैर, अब मैं ये कह रहा हूँ कि आप गलती मत करना, ये जो भी है। और हाँ, एक क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चन है ना, इस टाइप को मैंने बताया था NCERT में ये क्वेश्चन, और इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं, तो इनको एक बार देख लेना ज़रूर, ठीक है। क्वेश्चन में इसने देखो फर्स्ट में घुमाया कि पाई बॉन्डिंग मॉलिकुलर हैज़ लोअर नहीं होती, हायर होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, है ना। और जेई के रिसेंट के इसलिए ज़रूरी नहीं, देखो ये क्वेश्चन कार्बोनेट का आयन का जो दे रखा है ना, यही क्वेश्चन अभी 2024 के अंदर आया था पहले, ठीक है, रिपीट हुआ है, मतलब 23 का क्वेश्चन 24 में रिपीट हो रहा है। तो इसलिए आप प्रैक्टिस करते रहो, मैं बताता हूँ कहाँ पे हो। इसमें सिर्फ एक पैराग्राफ, इसकी एक लाइन रिपीट कर दी इसने, है ना। इसमें पूरा CO3- के बारे में पूछ लिया, और इसमें भी ये दे रखा है, थर्ड स्टेटमेंट पढ़ो, CO3- है सिंगल स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द अबव 3 स्ट्रक्चर्स। इसमें भी पूछ लिया 3 कैनोनिकल फॉर्म्स होते हैं, कैन बी ड्रॉन। समझ रहे हो ना इस चीज़ को। तो यही चीज़ है ना, बस यही कहना चाहूँगा। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, एक बार और रिकैप कर देता हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, सबसे पहले टीचर के नोट्स पढ़ो, दूसरे दिन पहले दिन का रिवाइज़ करो, तीसरे दिन पहले दूसरे और तीसरे दिन का पढ़ो, चौथे दिन पहले दूसरे तीसरे दिन का रिवाइज़ करो, ठीक है। और उसके बाद क्या हो ना, अपने नोट्स पढ़े टीचर के, देन उसके बाद अपने करे क्या, मॉड्यूल के क्वेश्चंस, देन PYQs।
डिफरेंस क्या है ना कि फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर और जीओसी के अंदर आप पहले एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे, बट इनऑर्गेनिक के अंदर जैसे आपने एक टॉपिक पढ़ा आयनाइजेशन एनर्जी, तो उसकी एनसीईआरटी हाथ के हाथ पढ़नी है और टीचर से अगले दिन डाउट पूछना है। दूसरी चीज़ क्या करनी है, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आपको एनसीईआरटी इंटेक्स, एनसीईआरटी बैक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन करना है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मॉड्यूल के क्वेश्चन और पीवाईक्यू नीट के सारे, ठीक है। थर्ड स्टेप फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर करना है जेई के क्वेश्चंस, ठीक है, और एनसीईआरटी रीडिंग। पहले एनसीईआरटी रीड करोगे फिर जेई के क्वेश्चंस करोगे। जेई के अंदर थ्योरी वाले पॉइंट्स पे ज़्यादा ध्यान दोगे और अपने जो इजी क्वेश्चंस है न्यूमेरिकल वो करोगे। दूसरी चीज़ अपनी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके अंदर पहली चीज़ तो अपनी हो जाएगी कि अपन ने करी ली, कॉमन चीज़ है एनसीईआरटी को छोड़ के, है ना। दूसरी चीज़ है अपनी एनसीईआरटी पीवाईक्यू करने हैं अच्छे से, सॉरी एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन करने हैं, एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चन करने हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करनी है। थर्ड में एनसीईआरटी को वापस रिवाइज करना है। फर्स्ट पॉइंट में भी हमने एनसीईआरटी को टॉपिक वाइज रिवाइज करा है, थर्ड में इकट्ठा रिवाइज करेंगे पूरे चैप्टर को, और उसके बाद जेई के क्वेश्चंस करने हैं। जीओसी के अंदर क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में अपन ने कॉन्सेप्ट कर लिए, लेक्चर पढ़ लिए, मॉड्यूल कर लिया और पीवाईक्यू कर लिए। फिर उसके बाद एनसीईआरटी रिवाइज करेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे, उसके इंटेक्स और बैक एक्सरसाइज करेंगे और थर्ड पॉइंट में जेई मेंस के क्वेश्चन करेंगे। तो इतनी सी बात है। शॉर्ट नोट्स आपको दूसरा चैप्टर खत्म होने वाला हो तब बनाने हैं। 2-3 बार आपने जिस चैप्टर को रिवाइज कर लिया उसका एटलीस्ट एक बार टेस्ट दे दिया हो, उसके बाद बनाने हैं। मिस्टेक नोटबुक कैसे बनानी है अगली वीडियो में बताऊँगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, बड़ी मेहनत के बाद वीडियो बनी है। मैंने आज पोस्ट डाली थी कम्युनिटी पे, तो उसमें था कि रोज़ वीडियो डालूंगा। लिटरली इस वीडियो को मैं बहुत टाइम लग गया शूट करते करते। पहले मैंने 18 मिनट का रिकॉर्ड करा, फिर वो मतलब बोलते हैं ना कि कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद 11 मिनट के 2 वीडियो बनाए, फिर वापस हो गई। तो फाइनली अब वीडियो बनाया तो थोड़ा लग रहा है कि हाँ चलो को काफ़ी मैंने अपनी एक्सपीरियंस बताया, इसमें गलतियाँ बताई, ऐसा कोई यूट्यूब पे नहीं बताता, एक सिंगल बंदा नहीं बताएगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।